अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स जान की कबीले में खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ABCD ऑफ अकाउंटिंग में कि हाउ मेनी हेड्स ऑफ अकाउंट्स, बट जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके कुछ सब अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की इंक्रीज और डिक्रीज है। उसी को देखते हुए कि उनके कुछ कॉन्ट्रासेस हैं। जो मैं कॉन्ट्रासेस आज आपको बता रही हूँ सिर्फ इतने ही कॉन्ट्रासेस, इसके अलावा आपको कोई और कॉन्ट्रासेस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो मेरा ये दावा है कि आप अच्छे से अकाउंटिंग को समझ भी पाएंगे और हल भी कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। Assets have two contrasts. First is account receivable, और अकाउंट रिसीवेबल के अलावा और कोई भी नहीं है करंट एसेट के अंदर से कॉन्ट्रास्ट, तो आप ये भी कह सकते हैं। तो जब भी ये इंक्रीज होता है तो ये कहा जाता है डेबिट। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपोजिट इन रूल, यानी जितने भी एसेट के कॉन्ट्रास्ट्स होंगे वो अपोजिट इन रूल के तहत कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। तो जो इसका कॉन्ट्रास्ट है वो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, या आप ये कह सकते हैं, या फिर प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल। दोनों की मीनिंग ये है पैसे नहीं मिल सके। जैसे हमने बात करी थी कि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है पैसे लेना, तो इसका मतलब है यहाँ पर पैसे नहीं मिले तो उसका भी तो कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो इस तरीके से होगा। जब भी मैंने यहाँ पर लेस और कॉन्ट्रास्ट से इसको जाहिर किया, ये दोनों जब भी इंक्रीज होंगे तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। देखें, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में जा रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में जा रहा है। ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट के अंदर, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपका नहीं बदलेगा। नेक्स्ट आपके पास फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट के अंदर अगर आपने देखा हो बिल्डिंग, मशीन और बहुत सारे थे, लेकिन लैंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने अलग कर दिया है बिकॉज वो नहीं हो सकता है, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई हमने क्या किया है, इस जो बिल्डिंग और मशीन की जो डेप्रिसिएशन है उनका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसके आगे फिक्स एसेट जो भी जिसका आपने डेप्रिसिएशन निकाला होगा उसका नेम लिखा होगा फिक्स एसेट। जब मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया है, तो जब फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट जा रहा है, तो जब उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट जाएगा। लायबिलिटी अगर आपने देखा हो यहाँ पर हेड नहीं है, तो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी जो है उसका कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। तो दैट्स थर्ड मैंने ले लिया है कैपिटल। कैपिटल खुद से ही अकाउंट भी और हेड भी, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है वो जाता है क्रेडिट के अंदर, और जो उसका कॉन्ट्रास्ट है उसका नाम है ड्राइंग्स, और वो जब भी इंक्रीज हो रहा है तो वो जाएगा डेबिट के अंदर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल जब भी इंक्रीज हो रहा है वो जा रहा है क्रेडिट में, और माइनस हो रहा है तो डेबिट में। इसी तरह कॉन्ट्रास्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो डेबिट में, और माइनस होगा तो क्रेडिट के अंदर जाएगा। तो ये रूल आपका कहीं नहीं बदलेगा। अच्छा, ड्राइंग की मीनिंग यहाँ पर ये है, जैसे हमने बात की थी कैपिटल मीन्स सरमाया यानी पैसा लगाना, तो ड्राइंग का मतलब एक वार्निंग है, यानी एक वार्निंग साइन होती है कि आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा ही पैसा अपने घर के अंदर यूज करें, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर ड्राइंग एक ऐसा अकाउंट जनरेट करते हैं हम कि जब कोई भी ओनर प्रोप्राइटर जो है वो अपने लिए कोई भी पैसा खर्च कर लेता है या फिर अपनी फैमिली के लिए। सो फोर्थ वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का एक ही अकाउंट है जिसका कॉन्ट्रास्ट है वो है सेल्स, और उसके 3 कॉन्ट्रास्ट है। पहला है सेल्स रिटर्न, दूसरा है सेल्स डिस्काउंट, और तीसरा है सेल्स अलाउंस। तीनों में डिफरेंस है उसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो जैसे पहले की बात कर लेते हैं सेल्स रिटर्न, तो ये सिंपल है कि आपने कोई चीज़ बेची है और वो डिफेक्टिव निकली, तो वो क्या करेगा कस्टमर, वो चीज़ आपको वापस ला कर दे देगा, तो आप उसको किस हेड में डालेंगे, सेल्स रिटर्न के अंदर डालेंगे। इसी तरह आ जाता है सेकंड सेल्स डिस्काउंट। तो सेल्स डिस्काउंट का मतलब है कि आपने या तो बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ बेची है, या फिर आपने क्या किया है, ओल्ड कस्टमर को बेचा है, या फिर आपने फेलो ट्रेडर को बेचा है, तो तब भी आपको समटाइम डिस्काउंट देना पड़ता है। थर्ड इज सेल्स अलाउंस। तो सेल्स अलाउंस का मतलब है कि आपने क्या किया है, कोई भी चीज़ ऐसी बेची है कि जो कस्टमर वो मतलब उसका दिल नहीं चाह रहा है वापस करने का, लेकिन डिफेक्टिव भी है, और आप तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि आप जो चीज़ बेचती है वो वापस आपके जो गोडाउन के अंदर आके रख दी जाए और वो भी डिफेक्टिव। तो आप क्या करेंगे, आप बार्गेनिंग करेंगे, और कस्टमर भी बार्गेनिंग करना चाहता होगा, ये समझ लें इसको थोड़ा सा। तो आपने दोनों ने मिलकर बार्गेनिंग करी और आपने बात करी कि
आप दोनों ने बात करी तो आप ये समझेंगे कि भाई उन्होंने बिल फर्ज ये समझ कि 1500 की वो चीज़ थी, तो आपने कहा ऐसा करते हैं 1000 रुपीज़ लेते हैं, 500 का मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। ये वो डिस्काउंट नहीं होगा जो ऊपर वाले हमने बात करी। दैट्स वाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि आप 1500 का बेचना चाहते थे लेकिन आपने 1000 का उसको बेचा, तो ये जो 500 का डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको किस में डाल देंगे, सेल्स अलाउंस के अंदर डाल देंगे। तो आप देखिए इसका हेड देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट जा रहा है, तो आपके जितने भी कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, डेबिट चले जाएंगे। तो देखिए रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इधर है और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से इसका रूल बन जाएगा अगर आप याद करना चाहें तो। फिफ्थ वन इज, ये लास्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का पहला अकाउंट है परचेजेस, और यही इसका वाहिद अकाउंट है जिसका कॉन्ट्रास्ट के अलावा कोई भी नहीं है, और इसके भी सेम लाइक ऊपर जैसे ही 3 उसके कॉन्ट्रास्ट हैं, इनकी मीनिंग भी सेम है। जिस तरह से भाई आपने परचेज किया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव निकली, परचेज डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब है आपने बल्क क्वांटिटी में परचेज किया, या आप फेलो ट्रेडर हैं उसके, या आप उसके ओल्ड कस्टमर हैं तो आपको डिस्काउंट मिल गया। और परचेज अलाउंस सेम लाइक दैट, जिस तरह से हमने यहाँ पर जिक्र किया उस अलाउंस के बारे में। तो आप दोनों में सिमिलरिटी थोड़ी सी ऐसी, लेकिन अकाउंट की ट्रीटमेंट वैसे की है। तो जैसे परचेजेस इंक्रीज होता है तो डेबिट जाता है, तो ये इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट जाएगा। और ऑब्वियसली बात है कि ये रहा एक्सपेंसेस का रूल और ये रहा कॉन्ट्रास्ट ऑफ एक्सपेंसेस का रूल। ठीक, तो यकीनन ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपने मेन वीडियो मेरी नहीं देखी है हेड्स ऑफ अकाउंट की, जो कि ABCD ऑफ अकाउंटिंग के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी नेक्स्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉमर्सतान। और हाँ, आखिर में अपनी फैमिली के लिए और कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फी अमान अल्लाह।